3 भारत रत्न का ऐलान, एक साथ 3 बड़े भारत रत्नों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है। उनके बहुत बड़े योगदान के लिए कृषि क्षेत्र में और किसानों के जीवन को संवारने में, सुधारने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है कि भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उनकी जो भूमिका है एक इनोवेटर के रूप में, उन्होंने जिस तरह से अनुसंधान किया, यह अतुलनीय है। हिमांशु मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करना, यह एक और बड़ा एक राजनीतिक कदम भी है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में ही ट्रीट किया गया था जब उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, वो स्थिति और आज की स्थिति जब एक बीजेपी सरकार उन्हें भारत रत्न दे रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही उनको पार्टी के अंदर साइडलाइन किया गया और ये कहा जाए कि उनकी अनदेखी की जाती रही। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कई बार कहते रहे हैं कई मंचों से कि पीवी नरसिम्हा राव ने जो उदारीकरण किया है अर्थशास्त्र में, वैसा उदारीकरण कोई नहीं कर सकता था और कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती रही। इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो साउथ के अंदर, यानी कि दक्षिण क्षेत्र से पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। आंध्र प्रदेश से थे, जब आंध्र और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे, तब पीवी नरसिम्हा राव वहां से आते हैं। दूसरी तरफ एमएस स्वामीनाथन है। तो एक तरीके से साउथ की पॉलिटिक्स को भी साधने का काम जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, दोनों भारत रत्न देने के साथ। और नॉर्थ में जिस तरीके से जो है उत्तर भारत के अंदर चौधरी चरण सिंह जाट समाज से आते हैं, किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जाता था और किसान पॉलिटिक्स को वो हमेशा आगे करते थे। तो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देना एक तरीके से देखा जाए तो किसानों को ये बताने की कोशिश है कि ये सरकार हर क्षेत्र के लिए काम करती है, हर क्षेत्र के व्यक्तियों का सम्मान करती है। चौधरी चरण सिंह के साथ उनकी विचारधारा भले ही ना मिली हो, लेकिन जो काम उन्होंने किसानों के लिए किया है उसके लिए उनका सम्मान जो है भारत रत्न और वो विचारधारा देकर। जो बड़ी बात हिमांशु इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ जिस तरह चौधरी चरण सिंह खड़े रहे, जो उनकी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता रही, उसके आधार पर भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल चौधरी चरण सिंह ने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब 2.5 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार में बिखराव हुआ तो चौधरी चरण सिंह नेतृत्व करने के लिए आगे आए और उन्होंने नेतृत्व किया भी। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया और कांग्रेस ने अपना समर्थन जो है चौधरी चरण सिंह से वापस ले लिया था। उसके बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन चौधरी चरण सिंह हमेशा जो है वो किसानों की बात करते रहे। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और इसीलिए आज, क्योंकि एक तरीके से ये भी देखा जाएगा कि पॉलिटिकली अगर उसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो उसमें जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, वो आरएलडी का इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो आरएलडी के साथ लगभग तय भी हो चुका है। तो एक तरीके से जाट समुदाय को और किसानों को ये संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, चाहे किसानों को की कोई समस्या का मामला हो या किसानों के नेता को सम्मान करने की बात हो, उसका मोदी सरकार हमेशा उसके लिए जो है प्रतिबद्ध है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कल ये माना जा रहा था कि किसान संगठन जो है वो 13 तारीख से दिल्ली के अंदर जो है घेराव करने वाले थे और उनको मनाने के लिए खुद यहाँ से मंत्रिमंडल के 3 सदस्य गए। और अब किसानों को ये संदेश कि चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, जिनकी एक रिपोर्ट है जिसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो देश का किसान जो है वो समृद्ध हो सकता है, उसके जीवन स्तर में बहुत सुधार आएगा, उसकी जो आय है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर समय समय पर कदम उठाते रहे। अच्छा हिमांशु, अगर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की भी बात की जाए तो उनको भारत रत्न से सम्मानित करना, 1 कांग्रेस के नेता, 2 आंध्र प्रदेश से, 3
जब भारत एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, लोकदल नेता त्रिलोक त्यागी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना, प्रधानमंत्री का यह कहना कि वो लगातार लोकतंत्र के प्रति कटिबद्ध प्रतिबद्ध रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के, गांव वालों के, मजदूरोों के हीरो थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन किसान, गरीब के लिए, गांव के लिए काम किया। वो सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है। मैं आरएलडी की तरफ से, अपनी तरफ से उसका बहुत स्वागत करता हूँ। वो देर में दिया पर बहुत दुरुस्त काम हुआ है। चौधरी चरण सिंह सच्चे भारत रत्न थे, देशभक्त थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का और मोदी जी का। क्या इससे आरएलडी और बीजेपी के बीच जो उत्तर प्रदेश में मित्रता भी हो रही है, एक अलायंस भी हो रहा है, सांठगांठ जो हो रही है, वो और मजबूत भी होगी, उसको और मजबूत किया जा रहा है? देखिए, देश भर के किसानों को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देखने से खुशी होगी और इससे सब में प्रसन्नता फैलेगी और ये एक अच्छी शुरुआत है सरकार की तरफ। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना केवल उनके वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे या आर्थिक उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके अलावा राम मंदिर में जो उनकी भूमिका रही उसको भी बहुत बहुत अहम माना जाता है। उनकी जो निजी मित्रता पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ या उनकी मित्रता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, अब सभी भारत रत्न हैं हिमांशु। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो मैं एक और चीज बता दूं, जयंत चौधरी जिन्होंने 26 जनवरी के बाद अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया था, उन्होंने गौरव ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पे जो उन्होंने लिखा उस पर उन्होंने लिखा है जयंत चौधरी ने कि दिल जीत लिया। 26 तारीख के बाद ये पहला ट्वीट, जब कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएगी, तो ऐसे में जयंत चौधरी का ये ट्वीट बताता है कि अब संबंध किस तरफ चले गए हैं। और दूसरी बात, जो बात आप कह रहे थे पीवी नरसिम्हा राव को लेकर, जी हाँ, ये बात सही है कि देश के उदारीकरण के लिए पीवी नरसिम्हा राव को हमेशा याद किया जाएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर पीवी नरसिम्हा राव की जो उदारीकरण की नीतियां थी उसका समर्थन भी किया है। और एक और चीज, राम मंदिर को लेकर जो बात आपने कही, जब राम मंदिर का मामले को लेकर सरकार आगे बढ़ रही थी पीवी नरसिम्हा राव की, और उस वक्त जब ढांचा गिराया गया तो पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के, उनकी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो इसको रोक सकती थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने उसका जवाब नहीं दिया। और ये कहा गया कि पीवी नरसिम्हा राव के लिए कहा जाता था कि वो मौनी बाबा हैं और वो शांत रहे, और उन्होंने मौन रहकर ये बताया। रहिए मेरे साथ, एक बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया जिसका जिक्र आप हिमांशु कर भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, दिल जीत लिया। जयंत चौधरी का यह कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों में चौधरी चरण सिंह की प्रशंसा की, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित करने की बात की, उस पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री का आभार जताया और जयंत चौधरी ने कहा आपने दिल जीत लिया।